नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। तो खबरों की ओर रुख करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बिहार में बम्पर बहाली, इस सरकारी विभाग में हजारों वैकेंसी, जाने पूरी डिटेल। आज 12:30 बजे से होगा मंत्रिमंडल का विस्तार, नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण की तैयारी शुरू। उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से बिहार में भी अलर्ट, सीएम नीतीश बोले सावधान रहने की जरूरत। आरएलएसपी की किसान चौपाल में बिहार के किसानों की मांग, कृषि कानूनों में संशोधन नहीं, अब कानून रद्द करे सरकार। पंचायत चुनाव के ऐलान से पहले मुखिया और सरपंच कैंडिडेट को राहत देने की तैयारी, जाने बिहार में कब होगा पंचायत चुनाव। देश के इन राज्यों में अब आसानी से होगा ईपीएफओ से जुड़ा हर काम, विभाग लेने जा रही है ये बड़ा फैसला। शिक्षकों के नियोजन के लिए नए सिरे से तय होगी काउंसलिंग की प्रक्रिया, बनी कमेटी। पटना में सर्विस लेन से हटेगा सब्जी बाजार, अटल पथ पर फ्लाईओवर के नीचे नाले को पाट कर बनेगा वेंडिंग जोन। बिहार में अब नगर निकायों में तय होगी पानी सप्लाई की समय सीमा, सरकार से निकाय ने मांगी रिपोर्ट। अगले माह बिहार आएगी स्वच्छता सर्वे की टीम, पटना को बेहतर अंक मिलने के आसार कम। अब खबरें विस्तार से। बिहार के युवकों के लिए एक अच्छी खबर है। 7 साल के एक लंबे अंतराल के बाद बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी कि बीएसएससी लगभग 2000 से अधिक पदों को भरने की तैयारी कर रहा है। बिहार एसएससी 2000 से अधिक पदों के लिए वैकेंसी निकालने जा रही है। बताया जा रहा है कि फिलहाल 1500 रिक्त पदों को भरने का प्लान है। उसके बाद सभी विभागों से रिक्तियों के आ जाने पर इनके 2 से 2500 के बीच हो जाने का अनुमान है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के सचिव ओम प्रकाश पाल ने बताया कि सभी विभागों से अधियाचना आने का इंतजार किया जा रहा है। फरवरी महीने के अंत तक इनके आ जाने की संभावना है। उसी के साथ इसका विज्ञापन भी निकाल दिया जाएगा। बता दें कि इस विभागों में नौकरी के लिए रिक्ति का काम चल रहा है। आपको बता दें कि तकनीकी विभाग में ही 2415 पदों पर भर्ती कराने की तैयारी है। बताया जा रहा है कि तकनीकी विभाग में भी 2415 पदों पर वैकेंसी निकालनी है। उनमें प्रधान लिपिक और लेखापाल के 56, उच्च वर्गीय लिपिक के 88, निम्न वर्गीय लिपिक के 378, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के 1200, पुस्तकालयाध्यक्ष के 43, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के 46, ड्राफ्टमैन के 82, डाटा एंट्री ऑपरेटर के 50, निजी सहायक के 39, विद्युत आपूर्ति पर्यवेक्षक के 35, कार्यालय परिचारी के 400 पदों की नियुक्ति होगी। आपको बता दें कि साल 2014 के बाद एक लंबा समय बीत गया है। बिहार एसएससी की ओर से वैकेंसी नहीं निकाली गई है। इससे पहले वर्ष 2014 में प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा का विज्ञापन निकाला गया था। अब विभाग लगभग 2 से 2500 युवक युवतियों को नौकरी देने की तैयारी कर रहा है। बताया जा रहा है कि तृतीय स्नातक स्तरीय परीक्षा के लिए रिक्ति बढ़कर हुई 2000, तृतीय स्नातक स्तरीय परीक्षा के लिए रिक्ति की संख्या में पिछले 4-5 दिनों में 500 की बढ़ोतरी हुई है। काफी लंबे इंतजार के बाद आज नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। आज राजभवन के राजेंद्र मंडपम में आयोजित होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में नए मंत्रियों को शपथ दिलाने की तैयारी शुरू हो गई है। सूत्रों की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक मंत्रियों को फोन कर शपथ ग्रहण की सूचना दे दी गई है। नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार खत्म हो गया है। आज राजभवन में नए मंत्री शपथ लेंगे। विश्वसनीय सूत्रों की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक राजभवन में 12:30 बजे नए मंत्री शपथ लेंगे। मंत्रियों के शपथ ग्रहण के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री रेणु देवी और विधानसभा अध्यक्ष के साथ तमाम अतिथि मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि काफी लंबे समय से नीतीश कैबिनेट के विस्तार का इंतजार लोगों को था। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार का गठन किया गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 14 मंत्रियों के साथ शपथ ली थी, जिसमें 2 डिप्टी सीएम भी शामिल थे। 16 दिसंबर को सरकार गठन के बाद से ही मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बिहार की सियासत गर्म थी। पिछले दिनों सूबे के मुखिया नीतीश कुमार ने यह साफ किया था कि मंत्रिमंडल विस्तार में उनकी ओर से कोई देरी नहीं है। उनके सहयोगी बीजेपी की ओर से लिस्ट नहीं मिली है, जिसके कारण ही देरी हो रही है। हालांकि भाजपा ने संभावित मंत्रियों की सूची दे दी है। सूत्रों की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी से 9 और जेडीयू से 8 मंत्री शपथ ले सकते हैं। उत्तराखंड में एक बार फिर
प्राकृतिक ने भयानक रूप लिया है। चमोली जिले के रैनी में रविवार सुबह ग्लेशियर टूट गया। बताया जा रहा है कि ग्लेशियर टूटने से धौली नदी में बाढ़ आ गई है। इससे चमोली से हरिद्वार तक खतरा बढ़ गया है। सूचना मिलते ही प्रशासन की टीम मौके के लिए रवाना हो गई। उधर उत्तराखंड में मची तबाही के बाद पड़ोस के राज्यों ने भी हाई अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वहां की भयावह स्थिति को देखते हुए हमें भी अलर्ट रहने की जरूरत है। सीएम नीतीश ने कहा कि उत्तराखंड में जो तबाही मची है उससे बिहार पर भी असर पड़ सकता है। इसके लिए अधिकारियों को अलर्ट करने के लिए कह दिया गया है। जाहिर है कि ग्लेशियर टूटने के बाद इसका असर गंगा नदी पर भी पड़ेगा, इसीलिए बिहार को भी अलर्ट रहने की आवश्यकता है। सीएम नीतीश ने कहा कि इस मामले पर उन्होंने संज्ञान लिया है और वे सभी अधिकारियों से संपर्क में हैं। आपको बता दें कि चमोली जिले में ग्लेशियर टूटने के बाद इस दर्दनाक हादसे में 100 से 150 लोगों के बहने की आशंका है। हालांकि अभी कोई आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आया है। इधर बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने भी राज्य में अलर्ट जारी कर दिया है। ऋषिकेश तथा हरिद्वार में 6 से 7 घंटे के भीतर इस पानी के पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। पुलिस व एसडीआरएफ की टीमें नदी किनारे की बस्तियों को लाउड स्पीकर से अलर्ट करने के साथ ही खाली कराने में जुट गई है। ऋषिकेश में भी गंगा नदी में बोट राफ्टिंग संचालकों को हटाया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के किसान चौपाल में अब तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लेने और किसानों के लिए फायदेमंद कानूनों को लाने की मांग की जा रही है। पार्टी द्वारा आयोजित किसान चौपाल में किसानों ने यह साफ साफ कह दिया है कि वे केंद्र के कानून में संशोधन के पक्षधर नहीं हैं, बल्कि वे इन कानूनों को वापस लेने के पक्ष में हैं। किसानों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाए जाने पर भी जोर दिया है। रालोसपा के प्रवक्ता धीरज सिंह कुशवाहा ने बताया कि बिहार के किसान मंडी व्यवस्था फिर से लागू करने की बात कर रहे हैं ताकि उनके उत्पादों की बेहतर कीमत मिल सके। किसानों ने कहा कि अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनता है तो उससे बिहार के किसानों को भी फायदा होगा। रालोसपा काले कानूनों के खिलाफ देशव्यापी किसान आंदोलन के समर्थन में बिहार में किसान चौपाल चला रही है। रालोसपा नेता ने कहा कि बिहार में किसान जानना चाह रहे हैं कि इन कानूनों में ऐसा क्या है कि जिससे किसान आंदोलनरत हैं और दिल्ली की सीमा पर आंदोलन चल रहा है। किसान इन कानूनों को लेकर रालोसपा नेताओं से सवाल कर रहे हैं और पार्टी के जिला प्रभारी व दूसरे नेता उनके सवालों का जवाब दे रहे हैं और उन्हें इन कानूनों से होने वाले नुकसान की जानकारी भी दे रहे हैं। कोरोना महामारी को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग स्तरीय पंचायत आम चुनाव में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का अधिक से अधिक प्रयोग करने की दिशा में कोशिश कर रहा है। पंचायतों के चुनाव में नामांकन के दौरान होने वाली भीड़ को कम करने के लिए ऑनलाइन नामांकन की व्यवस्था करने में जुटा है। साथ ही प्रत्याशियों को ऑफलाइन आवेदन करने का भी मौका मिलेगा। इससे किसी प्रखंड मुख्यालय में नामांकन की निर्धारित तिथि को प्रत्याशियों और उनके समर्थकों की भीड़ को कम किया जा सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग कोरोना गाइडलाइन के अनुसार ही चुनाव कराने की दिशा में काम कर रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में पहली बार पंचायत चुनाव में ईवीएम का प्रयोग करने जा रहा है। यह भी एक डिजिटल डिवाइस है जिसमें मतदान और मतगणना की प्रक्रिया आसान से हो जाएगी। आयोग द्वारा इसके अलावा मतदान के दिन वेबकास्टिंग की व्यवस्था होगी। इसके अलावा जिलों द्वारा मतदान के दिन मतदान के प्रतिशत की अद्यतन जानकारी दिए जाने पर भी मंथन किया जा रहा है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्यों को आने वाले वक्त में काम का निपटारा कम समय में होगा। इसके लिए आने वाले कुछ दिनों में 14 नए अधिकारी प्रोन्नत होंगे। मिली जानकारी के अनुसार ईपीएफओ के केंद्रीय अपर आयुक्त राजीव भट्टाचार्य की अध्यक्षता में विभागीय प्रोन्नति की समिति की बैठक कल होगी। बिहार के 5 और झारखंड के 9 अधिकारियों को प्रोन्नति के बाद नए अधिकारियों की नियुक्ति अप्रैल माह तक संभावित है। इससे बिहार झारखंड कार्यालय के कामकाज में सुधार होगा और ईपीएफओ के सदस्यों को कम वक्त में मामले का निपटारा होगा। शिक्षकों के नियोजन के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया नए सिरे से तय की जा रही है। इस संदर्भ में कमेटी गठित कर दी गई है। निर्धारित की जा रही है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया संभवतः सभी तरह के शिक्षकों के नियोजन के लिए होगी। नए सिरे से तय की जा रही इस प्रक्रिया के आधार पर ही प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन की काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी की जाएगी। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक शिक्षा विभाग ने नए सिरे से काउंसलिंग की प्रक्रिया का प्रोसीजर तय करने के लिए विशेषज्ञों की समिति गठित की है।
ये कमेटी इसी माह कभी भी अपनी रिपोर्ट दे सकती है। दरअसल विभाग चाहता है कि शिक्षकों के नियोजन के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होना चाहिए। पटना के अटल पथ में शिवपुरी और राजीव नगर के पास फ्लाईओवर के नीचे सर्विस लेन में चलने वाले सब्जी बाजार को हटाया जाएगा। सड़क पर सब्जी विक्रेताओं के कारण से यहां पर भीड़ लगी रहती है। इससे सड़क जाम की स्थिति बन रही है। ऐसे में डीएम के निर्देश पर यहां से सब्जी विक्रेताओं को वेंडिंग जोन बनाकर उसमें शिफ्ट किया जाएगा। अटल पथ में राजीव नगर के पास फ्लाईओवर के नीचे सब्जी विक्रेताओं के पास में ही मौजूद नाले के ऊपर वेंडिंग जोन बनाकर शिफ्ट करने की योजना बनाई जा रही है। इसके लिए नाले को पूरा कवर किया जाएगा। नल जल योजना के तहत नगर निकायों में पानी सप्लाई की समय सीमा निर्धारित करने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। इस क्रम में नगर विकास व आवास विभाग ने सभी नगर निकायों से अपने क्षेत्र का अध्ययन कर रिपोर्ट देने को कहा है। निकाय बताएंगे कि उनके क्षेत्र में कब से कब पानी की सप्लाई करना बेहतर होगा। इसके बाद विभाग स्तर पर समीक्षा होगी और फिर विभाग एक समय सीमा निर्धारित कर सर्कुलर जारी कर देगा। शहर की स्वच्छता को लेकर सर्वे करने वाली टीम अगले माह पटना आने की संभावना है। टीम के द्वारा स्वच्छता को लेकर सर्वे करने के बाद अंक दिए जाएंगे। इस दौरान लोगों से भी स्वच्छता को लेकर सवाल पूछे जाएंगे। इसके बावजूद शहर में जो साफ सफाई की स्थिति है, इससे बेहतर अंक मिलने के कम आसार होंगे। इसका असर रेटिंग पर भी पड़ेगा। तो आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बने रहें हमारे साथ, और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।